हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। अभी हम लोग अभी जो आज 13 फरवरी को जो गेट का एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं 15 से 16 क्वेश्चन लिया हूँ, जिसमें कि मैं लीनियर अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन करूँगा। 4 से 5 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सॉल्यूशन इसमें करूँगा। रियल एनालिसिस का 2-3 क्वेश्चन लिया हूँ, और मॉडर्न अलजेब्रा है, कुछ टोपोलॉजी के क्वेश्चन हैं, ओडी पीडी के कुछ क्वेश्चन हैं, और 1-2 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन लिया हूँ। तो देखते हैं मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन। मैं प्रॉपरली क्वेश्चन को तो लिखा नहीं हूँ, बट क्वेश्चन जो भी है मेमोरी बेस्ड कहीं इधर उधर से मुझे मिला है बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करने के लिए सोचा हूँ। तो शायद आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो, और मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये लीनियर अलजेब्रा का है, जो यहाँ पे लिया हूँ। एक वेक्टर स्पेस है जो पॉलिनोमियल को कंटेन करने वाला है, और ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल को कंटेन कर रहा है, एटमोस्ट 2 डिग्री पॉलिनोमियल को। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे इस तरह से दिया हुआ है, टी पी एक्स जो है पी जीरो माइनस पी वन, पी जीरो प्लस पी वन एक्स प्लस पी जीरो एक्स स्क्वायर है। तो इसमें क्या करना है आपको, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से आपको मैट्रिक्स बनानी होगी। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका हम लोग इजीली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट करके आइगन वैल्यू निकाल सकते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टी ऑफ आपको इसके बेसिस के एलिमेंट का इमेज लेना होगा, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से, और इमेज को उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के कॉलम कोफिशिएंट को कॉलम वाइज से जाके मैट्रिक्स बनानी होगी। तो ये है, तो T1 निकालते हैं। इसके बेसिस क्या होंगे, 1 होंगे, एक्स स्क्वायर होंगे। तो T ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या होगा, T ऑफ 1 मतलब क्या हो गया कि ए नॉट इज इक्वल टू 1 है। ओके, अब यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू मैं 1 लिया हूँ, तो और ए नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर पी एक्स इज इक्वल टू 1 लिया हूँ तो पी जीरो भी 1 हो जाएगा, पी वन भी 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से 2x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, उसी तरह टी एक्स निकालते हैं, यानी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स लेके इसकी वैल्यू को इसकी इमेज को निकालते हैं। तो पी जीरो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1 एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, ये माइनस 1 प्लस एक्स आ गया। उसी तरह टी ऑफ पी एक्स अगर एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर इस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से इसकी इमेज को निकालते हैं हम लोग। क्या होगा, 0 माइनस 1 प्लस एक्स, ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। अब इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते तो लिख लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कॉफिशिएंट को कॉलम वाइज सजा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 2 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0। तो यहाँ से क्या आ गया, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एनटीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल नेट में न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप का आंसर था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो 1 या 2 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, शायद इजी क्वेश्चन थे। इसी तरह नेक्स्ट जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक क्या लगाना है, क्या क्या है कि ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4 एंड बी बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x3। ठीक है, तो 4x3 और 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी फुल रैंक ये ऑक्युपाई करेगा। और ऑप्शन ये ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए थे कि बी ए का नलिटी 1 होगा, बी ए नॉन सिंगुलर होगा, और पूछ रहा था कि ए फॉल्स होगा, बी ट्रू होगा, बी फॉल्स होगा, ए ट्रू होगा, बोथ ट्रू होगा, बोथ फॉल्स होगा। इस तरह से ऑप्शन बनाए हुए थे। तो आप देख सकते हो कि ए बी जो होगा, ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, 3x3 आएगा। 3x3 आने का मतलब है कि
रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, लेस इक्वल मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी होता है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए बी लेस इक्वल, ये तो 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है, 3 और क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक तो 3 से ज्यादा हो नहीं सकती। इसका मतलब ये रैंक 3, दोनों का रैंक 3 होगा, रैंक ए भी 3 होगा और रैंक बी भी 3 होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर हो रहा है तो इसको 3 रैंक होना पड़ेगा। ए बी का रैंक 3 होने के लिए रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी भी 3 होना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब जब रैंक ऑफ ए 3 हो गया, रैंक ऑफ बी 3 हो गया, तो नलिटी ऑफ बी ए कितना हो जाएगा, बी ए जो बनेगा मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो 4x4 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। ये 4 इसके कॉलम होंगे, क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 3 3 4, तो 4 4 हो जाएगा। तो 4 इसकी नलिटी निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, कर्नल की डायमेंशन। तो क्या करना पड़ेगा, एन नंबर ऑफ कॉलम एन जो होगा, एन माइनस कितना करना पड़ेगा, रैंक ऑफ बी ए कितना होगा, आई थिंक ए या बी का कुछ पूछा था, तो यहाँ पे 3 करना था, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो नलिटी 1 आ रहा था, ये ऑप्शन करेक्ट था। और बी ए इज नॉन सिंगुलर, बी ए का रैंक कितना होगा, देखिए रैंक ऑफ बी ए लेस इक्वल रैंक ऑफ बी, सॉरी ऐसे, रैंक ऑफ बी ए लेस इक्वल मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी इंटू रैंक ऑफ ए, कॉमा। तो इसकी रैंक तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर चुके थे कि 3 आ रही है, तो 3 से छोटा होगा, और ये 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसका रैंक अगर 3 से छोटा होगा तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट अगर 0 होगा यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन सिंगुलर बोल रहा है तो बी वाला क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी ए मैट्रिक्स दिया हुआ था जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई मीन्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक मैट्रिक्स का ये दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 4 एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल क्यू, यानी ओवरऑल 9 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और इसके आइगन वैल्यू 0 और 1 और 2 होंगे, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। कौन से कंडीशन, रैंक ऑफ, मैं यहां पे लिखता हूं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस इक्वल रैंक ए क्यू इक्वल टू रैंक ऑफ ए 4 दिया हुआ था, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है जीरो का, जीरो के करस्पॉन्डिंग, जीरो एक आइगन वैल्यू है, जीरो का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है, बट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब आपको ए माइनस 0 आई इंटू आई, यानी सिर्फ आपको ए माइनस 0 आई करके इसकी नलिटी की डायमेंशन निकालना है, या फिर एन माइनस रैंक ऑफ ए कर सकते हैं आप, ऐसे भी करेंगे या ऐसे नलिटी इसका निकालें, दोनों ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जीएम का ही फॉर्मूला है, तो ये निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स 4 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 का क्यूब दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये कंडीशन मेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसके हेल्प से इसका क्या करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स ले सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ऐसा गेस किया जा सकता है कि इसके आइगन वैल्यू 1 1 ले ले, 2 और 3 2 ले ले, 0 4 ले ले, ये ले ले मैट्रिक्स डायगोनल, एक मैट्रिक्स ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये हो रही है, और ये अभी नहीं हुआ है कंप्लीट, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा, जितना रैंक आएगा उतना ही रैंक ऑफ ए क्यू का हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स आप नहीं ले सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं ले सकते हैं यहाँ 0 करके। तो यह क्या, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि रैंक ऑफ इसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो रैंक आए वो स्क्वायर के रैंक से बड़ा हो, या बोल सकते हैं स्क्वायर का रैंक छोटा होना चाहिए। तो इसमें कुछ करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना था। क्या सोचना था कि क्या लें, जैसे ये क्या है, कितना है, 4th डायगोनल एलिमेंट है, 1st 2nd 3rd 4th डायगोनल एलिमेंट, 5th 6th 7th 8th 9th, ठीक है। तो स्क्वायर करने पे रैंक जो आएगा वो रैंक ऑफ ए क्यू से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये ले लें यहाँ पे, ये
1x2 एंट्री है, ये ले लें, तो स्क्वायर का रैंक क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा, और एक क्यू का भी रैंक 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब उसको मल्टीप्लाई करिएगा इसी के साथ, तो सेकेंड फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में कोई और एंट्रीज है नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये लेने से काम नहीं होगा आपका, क्योंकि इससे क्या होगा कि ए स्क्वायर का रैंक, ए क्यू का रैंक, A4 का रैंक भी सेम आएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये लेते हैं, अगर ये लेते हैं 2x3 एंट्रीज को हम अगर 2x3 एंट्रीज को अगर हम 1 ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, अब अगर इसी के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 0 0, मेन जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर करने पे फर्स्ट रो तो ठीक है 0 हो जाएगा, सेकेंड फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 0 हो गया, सेकेंड को भी 0 हो जाएगा, थर्ड भी 0 होगा, सारे थर्ड, हाँ। जब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो एक एंट्रीज आएगा, वो 3 आएगा, 1x3 एंट्रीज फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो आप ये क्या कीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पे अगर 1x2 एंट्री नॉन जीरो ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, या फिर कुछ भी और ये एंट्री 2x3 एंट्री ये लेते हैं, तो इसको 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x3 नॉन जीरो एंट्रीज आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x3 एंट्रीज नॉन जीरो आएगा, 1x3 नॉन जीरो आएगा, और 3 रो में कोई, थर्ड रो में कोई नॉन जीरो एंट्रीज नहीं होंगे, ठीक है। ये 0 लेंगे, ये 1 लेंगे और ये 0 लेंगे, थर्ड रो में कोई नॉन जीरो एंट्रीज नहीं लेंगे। इससे क्या होगा, जब AQ करेंगे तो रैंक इसका 5 आ जाएगा, और रैंक ऑफ ए स्क्वायर तो कितना हो गया, रैंक ऑफ स्क्वायर घट जाएगा, रैंक ऑफ स्क्वायर 6 हो जाएगा, रैंक ऑफ स्क्वायर, सॉरी आई थिंक मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, एक्चुअली रैंक जो है घटेगा अगर उसका पावर बढ़ाएंगे। तो अगर ऐसे कंडीशन रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन रैंक ऑफ AQ दिया हुआ है, तो ये कुछ होल्ड नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि TB लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन RQ टू RQ सच दैट T ऑफ 1 1 ये सेटिस्फाई कर रहा था, T स्क्वायर 1 1 1 ये सेटिस्फाई कर रहा था, T स्क्वायर 1 1 2 भी ये सेटिस्फाई। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे थे कि T स्क्वायर क्या हो रहा था, नॉन सिंगुलर हो रहा था, T स्क्वायर नॉट 1 1 हो रहा था, 2 डिफरेंट के लिए सेम एलिमेंट आ रहा था। तो यहाँ पे T स्क्वायर नॉट 1 1 आ रहा था, ओके, नॉट 1 1 आ रहा था, यानी ये जो है T स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है T स्क्वायर, एंड रैंक ऑफ T स्क्वायर पूछा गया। तो रैंक ऑफ T स्क्वायर क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ T स्क्वायर लेस देन 3 हो जाएगी। तो इसके आंसर 2 या 1 होना चाहिए एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्चुअली इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये रियल एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन इजी आए हुए थे, जैसे 2 मैट्रिक दिया हुआ था, D1 xy इज इक्वल टू लॉग xy x बाई वाई का मॉडुलस, और D2 xy में मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y दिया हुआ था, मैट्रिक ऑन 0 1 ये बोल रहा था। तो आपको चेक करना था कि D1 मैट्रिक का स्पेस है कि नहीं, D2 मैट्रिक का स्पेस है कि नहीं। तो सिंपली आप D1 के लिए क्या चेक कर सकते हैं, D1 xy तो ये है, ठीक है। अगर D1 yx निकालते हैं तो क्या आएगा, log yx,
ठीक है। अब मैट्रिक स्पेस होने के लिए चार कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले मॉडुलस ग्रेटर इक्वल जीरो होना चाहिए और सिमेट्रिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए लॉ d1xy और d1yx का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ d1yx लेंगे तो log y by x ले लेंगे, y by x हो जाएगा। तो log x y का मॉडुलस और log y by x का मॉडुलस जरूरी नहीं कि सेम होगा। तो ये जो है सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो D1 मैट्रिक स्पेस नहीं हो पाता। अभी ये D2 लेते हैं, D2 मॉड x प्लस मॉड y है, तो इसको भी मैट्रिक स्पेस चेक करने के लिए आपको ये चेक करना था, ऐसे x इक्वल टू y दिया हुआ था, D2 x लेने पे जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये शायद दिया हुआ था यहाँ पे, और D2 एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो होना चाहिए। तो ये तो होगा ही, मॉडुलस है तो पॉजिटिव होगा, और ये सिमेट्रिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा इसके हेल्प से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये मैट्रिक स्पेस हो जाता। तो ये D2 जो है मैट्रिक स्पेस होगा, D1 नहीं होगा, तो ये आपको चेक करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि एक फोर्स है जो एक स्फेरिकल रीजन में अप्लाई हो रहा है, जहां पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ दे दिया है, तो आपको ये इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम आप लगा सकते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, डेल ऑफ एफ डीवी हो जाएगा। ठीक है, डेल ऑफ एफ डीवी, तो डेल ऑफ एफ का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और डीवी मतलब आपका इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यूनिट स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, तो 6 इंटू 4/3 पाई 1 कर रहा था, ये जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये एनटीए में क्वेश्चन, एनएटी का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल इंटीजर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि एक फंक्शन डिफाइन किया था सेवरल वेरिएबल का, साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स, साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स दिया था इनटू, ये मल्टीप्लाई किया हुआ था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो तक। तो एक ऑप्शन था कि एफ कंटिन्यूअस होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 0 पे एनी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये क्वेश्चन था। तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 0 पे इसकी लिमिटिंग फंक्शनल वैल्यू 0 दिया हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू इसके इस कंडीशन के हेल्प से निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एफ ए बी यानी 0 0 अपॉन अंडर रूट, एक्चुअली ये निकालना है, एफ एच के माइनस एफ 0 0 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 निकालना था। तो यहाँ से आप जब ये सॉल्व करोगे तो क्या ये साइन के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे एच है, ओके सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ सी प्लस एच यू 0 0 पॉइंट पे करना है, तो एच U1 एच U2 माइनस एफ 0 0 करना है, और एच करना है लिमिट एच टेंस टू 0 लगाना है। तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट करके लिमिट एच टेंस टू 0 पुट कर चेक करना है यहाँ पे कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी और ये डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था कि गामा क्लोज कंटूर था, जो कि क्लोज कंटूर में जो रीजन आएगा इसके हेल्प से रीजन बनाना था कि x 0 to 1 था ओपन इंटरवल, और y जो है -11 पाई से 11 पाई पॉजिटिव 11 पाई के बीच में था, और इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू निकालनी थी e⁻z अपॉन e⁻z-2। तो आपको सिंपली ये चेक करना था कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं इस रीजन में, गिवन रीजन में, यानी कहीं तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 तो नहीं दे रहा है इसके रीजन में, तो ये 0 कब देगा। तो सबसे पहले ये चेक करना था, और रीजन मेन इंपॉर्टेंट था, रीजन आपको बनाना था। तो रीजन कौन होगा, ये 0 to 1 यहाँ तक है ऐसे, और ये मान लिया 11 पाई है, तो ये हो जाएगा 11 पाई और ये -11 पाई। ठीक है, तो ये हो गया रीजन।
तो यहाँ से डिनोमिनेटर का जीरो होगा, ई टू द पावर जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, तो ई टू द पावर जेड इज इक्वल टू टू करना पड़ेगा। यहाँ से आपको जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, log 2 प्लस 2n पाई आई। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू आई। अब ये चेक करना है कि इनसाइड है कि नहीं। अगर n का वैल्यू हम जीरो लेते हैं, ठीक है, n बिलोंग्स टू यहाँ पे इंटीजर है, बट सारे इंटीजर के लिए तो कुछ बाहर भी होंगे, बट हमें चेक करना है कि कौन से वैल्यू के लिए इसके रीजन के अंदर में होगा। तो अगर हम log 2 तो 0 पॉइंट समथिंग होता है, 0.414 आई थिंक, तो 0 पे 0 होगा, प्लस 0 करते हैं, या फिर 1 पे ये 2 पाई आई आएगा, 2 पे 4 पाई आई, 6 पाई आई, 8 पाई आई। ठीक है, और कितना, 5 पे 10 पाई आई। ठीक है, तो ये आ गया। इधर से सिमिलरली माइनस के लिए भी होगा, माइनस 2 पाई आई, माइनस 4 पाई आई, तो इसी तरह से डॉट 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 माइनस 10 पाई आई। तो 10 पाई आई प्लस 0.44 इसी रीजन के अंदर में होगा, माइनस 10 पाई आई और 0.414 भी इसी रीजन के अंदर में होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगुलरिटी कितने हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए आप, 11 सिंगुलरिटी होंगे। 11 सिंगुलरिटी हो रहे हैं, इसका मतलब आपको रेसिड्यू निकालना पड़ेगा सारे सिंगुलरिटी पे। तो आपको सारे पे निकालना जरूरी नहीं है, आपको जनरल एक केस के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब अगर ऐसे आप लिमिट लगाते हैं, लिमिट z टेंस टू log 2 प्लस 2n पाई आई, ये क्या है क्वेश्चन में, e टू द पावर z, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, z माइनस log 2 माइनस 2n पाई आई लेना पड़ेगा, एंड e टू द पावर z माइनस 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो 0/0 अभी है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, जेड EZ प्लस EZ माइनस log 2 EZ माइनस 2n पाई आई EZ अपॉन EZ। तो EZ से EZ कटेगा तो क्या बचेगा, और लिमिट लेना है log 2 प्लस 2n पाई आई। तो यहां से लिमिट वैल्यू निकाले तो 1 आएगा, तो 1 एक n के लिए आ रहा है ना, n इज इक्वल टू 0 के लिए 1 आएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी 1 आएगा, -1 के लिए -3। तो ऐसे टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ सिंगुलरिटी के, क्योंकि m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ओनली 1 आ जाएगा, 1 इज कांस्टेंट, एक के लिए आ रहा है, तो एक के लिए 1 आ रहा है। ठीक है, तो कितने सिंगुलरिटी है, तो 11 आ जाएगा टोटल, 1 प्लस 1 11 बार ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 1/2 पाई आई इंटू 1/2 पाई आई इंटू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट log 2 प्लस 2n पाई आई। तो ये क्या हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, मे बी कैलकुलेशन रॉन्ग हो कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि एक पावर सीरीज आपको करना था, 1/z² 1 माइनस cos z था, पावर सीरीज एक्सपेंशन an zn फॉर्म में इसको एक्सपेंड करके आपको a2 का वैल्यू निकालना था, a2 मानी z² का कॉफिशिएंट निकालना है। तो अगर 1/z² है, 1/z² और 1 माइनस cos z है, cos z का कैंसिलिंग है, तो क्या होगा, 1 माइनस z² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस z4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करते हैं। तो ये क्या आ गया, 1/z² ठीक है, z² कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस समथिंग आएगा, इस तरह से आते जाएगा, और उसके बाद आपको ऊपर लेके चले जाना है सारी चीज़ों को, और z² को कोएफिशिएंट को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से इस वे में इसको कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओडी का है, स्टर्म लवली प्रॉब्लम है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है। जैसे देख सकते हैं, ये जो मैक्सिमम केस में जो कंडीशन देता है, क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, लैम्डा इज इक्वल टू आपको n² लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू n² आप लेते हो तो क्या होगा, y का सॉल्यूशन a cos
एन एक्स या म्यू ले लीजिए तो म्यू एक्स प्लस बी साइन म्यू एक्स आएगा। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कब करेगा, जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो, ये जीरो दे देगा तो ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो वाई का वैल्यू क्या बचा, बी साइन म्यू एक्स। ठीक है, अब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जिससे हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा और आइगन वैल्यू उसके लिए निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन को भी लगाते हैं, बी साइन म्यू पाई माइनस यहाँ पे कॉस म्यू पाई हो जाएगा, म्यू इंटू बी इंटू कॉस म्यू पाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से बी इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से tan म्यू पाई इज इक्वल टू जीरो, तो म्यू क्या लेना पड़ेगा, एन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो म्यू एन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इसके क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। इस तरह से एन स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर ऑप्शन दिया होता और अदर ऑप्शन दिया, तो के एन जहाँ पे रूट है 10 पाई प्लस के समथिंग का, तो इस तरह से था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, आइलर इक्वेशन का है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। इसको ऐसे जो वे है, मेथड है सॉल्व करने का, यहाँ पे जीरो था सॉरी, तो ये है एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड मानते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डी इंटू डी माइनस वन वाई हो जाता है, 4d हो जाता है प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 y इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाता है, तो y का वैल्यू a इंटू ई टू द पावर 2z प्लस b इंटू ई टू द पावर 3z, और z का वैल्यू हमें log x लेना पड़ेगा फाइनली आंसर लाने के लिए, तो a ई टू द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है, y2 जीरो है, y2 4 है, यहाँ से ab का वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें पुट करके फाइनल आंसर आपको इंटीजर टाइम y2 जीरो पुट करना है, y2 4 पुट करना है, अननोन का वैल्यू ab का वैल्यू निकल जाएगा और y जो पूछा था वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक टोपोलॉजी का क्वेश्चन आया था कि T1 जो है जनरेट हो रहा है, अपर लिमिट इसके ओपन सेट इसको कंटेन करने वाला, सॉरी अपर मतलब क्लोज इंटरवल है, ओपन क्लोज इंटरवल, इस टाइप के एलिमेंट से जनरेट होने वाला टोपोलॉजी है T1। T2 जो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि इसमें वो सारे कंटेन कर रहे एलिमेंट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होने चाहिए, उससे जनरेट होने वाला टोपोलॉजी है T2। और T3 जो है यूजुअल टोपोलॉजी है। तो ये कंडीशन दिया हुआ था कि T3 फाइनल होगा T2 से, T1 फाइनल होगा T3 से, T1 फाइनल होगा, ये सारा कंपेयर करना था आपको तीनों टोपोलॉजी में। तो क्या होता है कि सबसे पहले ए बी जो है यूजुअल टोपोलॉजी में इस टाइप के ओपन सेट होते हैं, ये जो है ओपन नहीं होता है किसमें, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं होगा तो इस टाइप का एलिमेंट इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू कर सकते हैं T2। ठीक है, और T1 और T3 में कंपेयर करना है। यहाँ से तो ये पता चल गया कि ये T2 में कंटेन नहीं है, तो T2 कॉर्सर होगा T3 से। अब T3 और T1 में कंपेयर करना है तो क्या कर सकते हैं, ए बी टाइप का ओपन सेट, यूजुअल टोपोलॉजी जो ओपन सेट होता है वो T1 जो इस टाइप को ओपन सेट से जनरेट होने वाला टोपोलॉजी में ओपन हो सकता है। क्यों ओपन हो सकता है कि क्योंकि a प्लस 1/n ले लें और b ले लें, इसका हम लोग क्या करें, आर्बिट्री यूनियन ले लें, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ले लें, आर्बिट्री यूनियन। ठीक है, तो इस यहाँ क्लोज है, तो इस टाइप का ओपन सेट T1 में लाई कर रहा है, तो इस टाइप के ओपन सेट की यूनियन में इसको लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूजुअल टोपोलॉजी जो है इसमें कंटेन हो जाएगा T1 में।
तो T1 सबसे फाइनल हो जाएगा, फिर T3 हो जाएगा, फिर T2 हो जाएगा। ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, तो फर्स्ट ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी था कि एक क्वेश्चन आया था कि कैसे चेक करना है ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट 0 पे नोड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, स्पाइरल पॉइंट होगा, सैडल पॉइंट होगा। तो सर आपको क्या करना है, इसके रूट निकालने होते हैं। जो मेथड है हम लोग पढ़ते हैं जो कि 2 अल्फा, यहाँ पे प्लस था तो -2 अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा 4 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन दिया हुआ है अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, अल्फा ये दोनों इक्वल है नहीं, तो इक्वल आएगा नहीं। तो क्या होगा कि अल्फा इज इक्वल टू आप 2 ले लीजिए, बीटा इज इक्वल टू 1 ले लीजिए और चेक कर लीजिए। तो यहाँ से दोनों रूट जो होंगे नेगेटिव आएंगे और नॉट इक्वल टू आएंगे। ठीक है, दोनों सेम साइन का आ रहा है, तो क्या होगा, नोड होगा और एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल होगा। तो आई थिंक ये करेक्ट होना चाहिए, एक बार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कॉची प्रॉब्लम से कि ये क्वेश्चन है कॉची प्रॉब्लम से, एक डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ पे है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, डी एक्स अपॉन एक्स ले लेना था, डी वाई इज इक्वल टू 1 ले लेना था और डी यू इज इक्वल टू 1 ले लेना था। 2 मेंबर इसका, 2 मेंबर ये मेंबर से 2 कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को हेल्प से चेक करना था और ये वैल्यू निकालना था। तो इसका आंसर जो आ रहा था ये आ रहा था, यू इज इक्वल टू वाई माइनस 4e माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी ये जो है कुछ इस तरह से, यहाँ पे कुछ चेंजिंग था, इस तरह से आंसर आ रहा था। तो 1 माइनस 4e माइनस टू द पावर 4 इसके आंसर आ रहे थे। ठीक है, आप क्वेश्चन करेक्ट लिख के आप इस आंसर जो होगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log x बराबर y माइनस log c। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्चुअली x इज इक्वल टू e टू द पावर c1 इज इक्वल टू y आ जाएगा। इस तरह से आ रहा था, तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार आप। तो ये क्वेश्चन आया था कि पीडी का क्वेश्चन था और इसमें आपको हमेशा पूछा जाता है, नेट में भी आया था कि क्लासिफिकेशन कैसे चेक करना है कि ये इलिप्टिक होगा कि हाइपरबोलिक होगा, पाराबोलिक होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आर आर होता है प्लस एस एस होता है प्लस टी टी होता है। तो एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी निकालना था आपको। तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस 4, आर कितना हो जाएगा 1, टी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू पूछ रही है इस कंडीशन में कि पाराबोलिक होगा इस इलिप्स में। तो इसको अगर ऐसे लिखे 4 इंटू 4 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 आएगा। ठीक है, तो ऑन पाराबोला इसकी वैल्यू 1 आएगा, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये पाराबोलिक हो जाएगा इस इलिप्स में। इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, जितनी भी वैल्यू है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब लेस देन 1 होगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब एस स्क्वायर माइनस 4RT पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है, हाइपरबोलिक होता है। तो दोनों क्या है, ट्रू है। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे कि बोथ आर फॉल्स, बोथ आर करेक्ट, वन इज ट्रू नॉट अदर इज फॉल्स, इस टाइप से ऑप्शन थे। एक है नंबर ऑफ सीलो सब ग्रुप ऑफ 5 ऑर्डर इन S5 सिमेट्रिक ग्रुप, ये क्वेश्चन आया था अलजेब्रा का। तो 5 सीलो सब ग्रुप निकालना है। आप सीलो सब ग्रुप सीलो थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। S5 कितने S5 में कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल 5 यानी 120 यानी 3 इंटू 2Q प्लस 5, 1 प्लस 5K इज इक्वल टू 24। के किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो K इज इक्वल टू 1 लेने पर सेटिस्फाई करेगा, यानी 6 आंसर आ रही थी। तो इस तरह से ये 6 इजी काफ़ी क्वेश्चन था। और जनरल एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन थे कि एक क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो जो है 3:7 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट
कौन से वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम बॉयज़ का नंबर निकालना पड़े तो 50 × 7/10 करना पड़ेगा, तो ये इंटीजर ऑनली आएगा, अदरवाइज ऑल सारे डेसिमल में आएंगे, और डेसिमल में कैसे बॉयज़ हो सकते हैं, नंबर तो इंटीजर में ही होंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा आई थिंक। और कुछ क्वेश्चन थे कि एक क्वेश्चन आया था जनरल एप्टीट्यूड में, ऐसे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और फिर प्रॉफिट दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया हुआ था। तो आपको क्या करना था कि रेशियो दे के ए का दिया हुआ था, बी का निकालना था, और बी के बारे में पूछना था कितना % डिस्काउंट देना पड़ेगा। उसका सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 10,000 रखा हुआ था, और समथिंग 10% कुछ प्रॉफिट रखा हुआ था। तो प्रॉफिट जो आ रहा था वो 9,000 आ रहा था, सॉरी सेलिंग प्राइस 9,000 आ रहा था। तो आपको पूछ रहा है, अगर पूछे कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, मार्क प्राइस 10,000 है और सेलिंग प्राइस 9,000 है, तो डिस्काउंट प्राइस कितना होगा, डिस्काउंट कितना % होगा, 10% होगा। तो ये 10% आंसर आ रहा था। तो और भी मेमोरी बेस्ड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं सोल्यूशन अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और बता दूं कि मेरे चैनल में मैं जल्द ही रियल एनालिसिस बोल चुका हूं, जो भी चैनल में नए हैं तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर सकते हैं। शार्पन मैथ्स का जो प्लेलिस्ट है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फुल कोर्स आपको मिल जाएगा विद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं थ्योरेटिकल बेसिस टोपोलॉजी के, मेजर थ्योरी के अपलोड कर दिया हूँ मैं। रियल एनालिसिस भी मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।